नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी तनातनी का दौर लगातार जारी है और इस बीच शिवपाल सिंह यादव और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव में एक बार फिर से खींचतान बढ़ती हुई दिख रही है। गठबंधन के सुगबुगाहट के बीच में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को लेकर के बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बिना सपा का नाम लिए विधानसभा चुनाव को लेकर के युद्ध का ऐलान कर डाला है। 12 अक्टूबर से मथुरा से शुरू होने वाली प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत को लेकर शिवपाल ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर ही कहा कि अब बहुत हुआ इंतजार, अब तो युद्ध होगा। शिवपाल यादव के इस ऐलान के बाद यह साफ है कि अब वो ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से ही समाजवादी विजय यात्रा निकालने वाले हैं। शिवपाल यादव का धैर्य अब जवाब दे रहा है। शिवपाल यादव छोटे दलों के नेताओं के साथ लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। पिछले दिनों शिवपाल यादव ने ओपी राजभर, चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी, राजा भैया इन सब के साथ मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के बाद तीसरे मोर्चे के मजबूत होने के कयास भी लग रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या तीसरे मोर्चे का विकल्प इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। सवाल यह भी है कि क्या शिवपाल से अखिलेश सुलह नहीं चाहते हैं। सवाल यह भी है कि क्या 2022 में चाचा और भतीजे के बीच में एक बार फिर से मुकाबला देखने को मिलेगा। शिवपाल के शंखनाद से क्या सपा को डेंट लगेगा, क्योंकि वोट किस तरीके से बटेगा ये सवाल है। 22 के पहले मुलायम कुनबे में क्या एक बार फिर से महाभारत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप नज़दीक से देख रहे हो तो ये आप समझेंगे कि किस तरह से प्रसपा और समाजवादी पार्टी के अलग अलग लड़ने से जो नुकसान है सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को होता है। और ऐसे में अगर सत्ता का रास्ता आप तलाश रहे हैं तो गठबंधन की ज़रूरत सभी राजनीतिक विश्लेषक इस बात की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें फिलहाल ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। सवाल इस बात का भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कई बार ये संकेत मिले कि प्रसपा के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन में जाएगी। भले ही पार्टी का विलय ना हो प्रसपा का, लेकिन गठबंधन हो सकता है, यानी कि दोनों पार्टियां एक ही फोरम पर आएंगी। लेकिन ये स्थितियां अभी फिलहाल ग्राउंड पर बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं और सपा से अलग होने के बाद ही पीएसपीएल बनी है। इसलिए जो कोर वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, वो डिवाइड होता है इन दोनों ही पार्टियों में। और शिवपाल यादव, जिनको आप जानते हैं, उनको ज़मीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर भी जाना जाता है। समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो बटता है इससे, और ऐसे में ये बटा हुआ वोट कैसे भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगा ये सवाल है। और इसलिए शायद एक बार फिर से शिवपाल यादव ने कोशिश की, लेकिन अब शंखनाद उनकी तरफ से किया गया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। और सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को भी कहा कि यह समझना होगा सभी विपक्षी दलों को कि जब तक विपक्षी एकता नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना आसान नहीं है। और ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं जो कि नब्ज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं शिवपाल यादव, और इसलिए शिवपाल सिंह यादव जो बात कह रहे हैं उसके अपने मायने हैं। तो अब क्या ये मान के चला जाए कि इसका जो असर है वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर है। अखिलेश यादव अपनी विजय यात्रा निकालने वाले हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी इस बात का ऐलान कर रही है पहले से ही कि वो सत्ता में वापसी करने वाले हैं। लेकिन अगर शिवपाल यादव उनके साथ या फिर अलग उनके विपरीत चुनाव लड़ते हैं, उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं, तो फिर जो वोट बटेगा उससे समाजवादी पार्टी कैसे सत्ता का रास्ता तय करेगी, सवाल ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तमाम पार्टियां आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी तरह से वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी कर रही हैं। उसमें तीसरे मोर्चे की भी सुगबुगाहट बहुत तेज़ है। शिवपाल यादव भी उसमें एक मजबूत प्रतिनिधि के तौर पर हैं, क्योंकि चाहे ओम प्रकाश राजभर की आप बात करें, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की आप बात करें, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की आप बात करें, या फिर राजा भैया के साथ उनकी मुलाकात की बात करें, और प्रसपा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि समाजवादी पार्टी से ही अलग होकर के पार्टी बनी है, इसलिए उस कोर वोट बैंक पर भी कहीं ना कहीं डेंट लगता है प्रसपा अगर अलग लड़ती है तो। और ऐसे में अगर ये सारे वोट बिखरते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कैसे ये विपक्षी पार्टियां हरा पाएंगी, सवाल इस बात का है। और तमाम विश्लेषक इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि जब तक तो चलिए आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अरविंद यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। अरविंद यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में।
तरुणिमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तरुणिमा श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके अलावा सुरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि अभी हम लोग शिवपाल जी को सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी स्पष्ट तौर पर यह बात कही गई कि अब बहुत हो गया, इंतजार नहीं कर सकते, अब तो शंखनाद होगा। इसके क्या मायने समझे जाएं? क्या समाजवादी पार्टी के साथ जो कोशिश हो रही थी कि गठबंधन हो जाए या एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, क्या हम ये मान के चलें कि अब वो नहीं होने वाला? अरविंद जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। आयुष जी, देखिए, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने जो आज इटावा में बातें कही है या पहले भी जितनी बातें कही है, आज का बहुत बड़ा एक संदेश के रूप में है। चूंकि देखिए आयुष जी, कहीं ना कहीं जो बात युद्ध की आई है, ये धर्म युद्ध है, जिसकी आगाज, जिसकी शंखनाद मथुरा से 12 तारीख से शुरुआत होने जा रही है जी। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रश्मि रथी पंक्ति है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विदनों को चूम चूम धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, अब आगे देखे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो वादा दो, यदि उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की लेस न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था साधने चला। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले ही विवेक मर जाता है। बार बार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी समाजवादी विचारधारा के लोग, समाजवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले लोग और समाजवादी परिवार को, सबको एक मंच पे आने की जरूरत है। लेकिन इस बातों को नहीं मानी गई। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बार बार ये बातें कही कि हमारे लोगों को केवल सम्मान मिल जाए, वह भी नहीं हुआ। और इतना तक कि आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए आज 17 के बाद बार बार अपमान होने के बावजूद भी संघर्ष और त्याग करते रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग एक साथ आए। लेकिन अब कहीं ना कहीं इंतजार की सीमा खत्म होने के नहीं, लेकिन अरविंद जी, इसको इस तरीके से भी तो हम देख सकते हैं ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है, समाजवादी पार्टी इस बात को मान रही है, और क्योंकि उनके प्रवक्ता भी इस बात को कहते हैं, अखिलेश यादव की भी हम लोग सुनते हैं कि सत्ता में तो वो वापसी करने वाले हैं, इसलिए शायद उनको पीएसपीएल की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी राजनीति करते रहें, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने दम पर सत्ता में आ सकती है, तो क्या आवश्यकता है आप लोगों के साथ गठबंधन करने की? नहीं, देखिए, ये उनका आकलन हो सकता है आयुष जी। सत्ता में कौन आएगा, उत्तर प्रदेश की जनता तय करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, पिछड़े, वंचित, मुसलमान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित और प्रताड़ित हैं, जिस तरीके से इस सरकार में प्रताड़ना हुई, कौन नहीं देखा है। लखीमपुर घटना में लोग घरों में से नहीं निकल पाए, घरों में कैद रहे। और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की नेतागिरी सबने देखा है कि किस तरीके से नेतागिरी होती है और किस तरीके से मीडियागिरी होती है। पुलिस को अंदाजा भी नहीं लग पाया और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी पुलिस को चकमा देते हुए लखीमपुर के लिए निकल गए। ये अलग बात है कि आगे जाकर के गिरफ्तारी हुई, चूंकि पुलिस चारों तरफ से माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को लखीमपुर नहीं जाना देने चाहती थी। और ये सबको पता है कि सड़क से लेकर सदन तक कौन लड़ाई लड़ता है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मीडिया के बंधु लोग हो, सबकी लड़ाई। महिलाओं पे जब जब जुर्म हुआ है, मुसलमानों पे जब जब अत्याचार। सचिन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका। जनता की आस। ठीक है सचिन जी, अभी अरविंद यादव जी पीएसपीएल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा, और वो पंक्तियों को कोट कर रहे थे कि जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक उसका मर जाता है। कह रहे हैं कि अब शिवपाल यादव ने कई बार यह कोशिश कर ली कि आप लोग साथ आ जाएं, समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं सब साथ आ जाएं, तभी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। लेकिन अब आप लोग मान नहीं रहे, इसलिए अब उन्होंने शंखनाद कर दिया है, यानी कि आर पार की लड़ाई उन्होंने छेड़ दी है। कैसे देखते हैं, क्या डेंट लगेगा समाजवादी पार्टी को?
सचिन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सचिन जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। तरुणिमा जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। शिवपाल जी ने एक बात जो कही, उन्होंने ये कहा कि विपक्षी जब तक एक नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना आसान नहीं, और इसलिए वो बार बार आह्वान कर रहे हैं सभी पार्टियों से। कई पार्टियों से तो उनकी मुलाकात हो भी चुकी है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है कि विपक्षी एकता जरूरी है अगर भारतीय जनता पार्टी को आपको डिफेंड करना है या हराना है? देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर हर पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि अकेले लड़ना किसी को भी पॉसिबल नहीं लगता है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई सारी छोटी छोटी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। अगर हर पार्टी अपने विचारों को एक दूसरे से मिलाती है और उसके साथ गठबंधन करती है तो कोई बुराई नहीं है। लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो सकता है, हमारे विचार मिल सकते हैं। तो सभी पार्टी अपने अपने तरीके से इस चुनाव को जीतने के लिए काम कर रही है। लेकिन हमारी जो अपनी आम आदमी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही है, 403 सीटों पे लड़ रही है। और हमारी जो विचारधारा है वो मूलभूत सुविधाएं जो जनता को देने का काम है, जो हम दिल्ली में दे रहे हैं, वही हम उत्तर प्रदेश में उतार के लाएंगे। और जनता जो है हमारे इस जो योजनाएं हैं, जो हमारी गारंटी है, गारंटी कर बिल्कुल। लेकिन तरुणिमा जी, मैं सवाल इसलिए इसमें जोड़ूंगा क्योंकि आपने भी इस बात को स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी का एग्जाम्पल देते हुए तमाम पार्टियों को आपने कहा कि सभी छोटे छोटे दलों के साथ कोशिश ये है कि हो जाए गठबंधन किसी के भी साथ। आम आदमी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का भी जब हम लोग जिक्र करते हैं तो बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो पार्टियों को साथ में आना पड़ेगा, या विचारधारा वाले लोग कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर तो आए। आपको नहीं लगता कि उनकी ये जो बात है उसमें दम तो है? कैसे करेंगे? और ऐसा क्यों लग रहा है आम आदमी पार्टी को कि आप अपने अकेले के दम पर कैपेबल हैं कि आप सरकार बना ले जाएंगे या सत्ता तक पहुंच जाएंगे? वो एक दूसरे से मिलना भी चाहिए। और हमें हमारा मेन जो मकसद है वो जनता को सुविधा पहुंचानी है, ताकि हमें अपनी सत्ता हासिल करनी है, हमें जुगाड़बाजी करनी है। हमें जुगाड़बाजी नहीं, हमें वो नीतियां बनानी है जो जनता को। तरुणिमा जी, लेकिन तरुणिमा जी, वो जनता तक सुविधा पहुंचाने के लिए आपको सत्ता में तो आना पड़ेगा ना। आंदोलन चल रहा है जिसमें हम गारंटी कार्ड जनता को दे रहे हैं, घर घर जाकर हम गारंटी कार्ड मुहैया करा रहे हैं जनता को कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और जनता बड़ी खुश है और वो हमसे पूछ भी रही है कि कैसे करेगी। तो हम बता रहे हैं कि हम जैसे दिल्ली में रणनीति तैयार करके हम जनता को मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, वैसा ही हम आपको देंगे। और उत्तर प्रदेश में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई वोट हर पार्टी का अपना बंधा हुआ होता है? नहीं, जनता अब बेवकूफ नहीं है, अब सोशल मीडिया है, हर आदमी यहाँ पर आजकल मीडिया है, हर किसी को हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो है खबरों के बारे में मालूम होता है। लेकिन पूर्व में जो हुआ, जो किसानों के साथ हुआ, क्या वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मालूम होगा? जो कोरोना काल में ऑक्सीजन के बिना जो लोगों की मृत्यु हुई, क्या वो जनता को नहीं मालूम? सबके परिजनों में से कोई ना कोई किसी ना किसी। तरुणिमा जी, देखिए, आपके जवाब में ही आपका जो सवाल है मेरा वो छुपा हुआ है। चूंकि आप ये कह रहे हैं कि जनता जागरूक है, जनता को सब पता, सोशल मीडिया के दौर में कुछ छिपता नहीं है। यही तो समूचा विपक्ष कह रहा है ना। समाजवादी पार्टी क्या इससे इतर कोई एक लाइन कहती है, या पीएसपी इससे इतर कोई एक लाइन कह रही है, या कांग्रेस इससे इतर कोई एक लाइन कह रही है? इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि बिना एकता के कैसे जनता सिर्फ आप पर ही भरोसा क्यों करेगी? भाई, वो पीएसपीएल पर भी कर सकती है, फिर वो समाजवादी पार्टी पर भी कर सकती है, वो कांग्रेस पर भी कर सकती है, आम आदमी पार्टी ही क्यों? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि किसकी जो नीतियां हैं, जिसकी जो गारंटी कार्ड है, उस पे किस पार्टी का भरोसा करती है उत्तर प्रदेश की और जनता। यहीं से डिवाइड हो जाएगा वोट, मैं ये कह रहा हूं। अपने अपने प्रयास में लगी हुई है। अगर सभी पार्टियां विपक्षी एक प्लेटफॉर्म पर हो तो ये ज्यादा आसान होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सत्ता में आकर कुछ नहीं किया, सत्ता में पहुंचकर तब आप सेवा कर सकते हैं। क्योंकि अगर डिवाइड होगा, आप ये कह रहे हैं कि किसी का कोई वोट बैंक नहीं, आप इसको भी नकार रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बहुत कड़वी सच्चाई है, कम से कम उत्तर प्रदेश की। चलिए, मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं, मैं कोशिश करता हूं। सचिन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सचिन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
चलिए सचिन जी तक शायद ऑडियो नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या। सुरेंद्र जी मैं आपके पास आता हूं, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका आकलन चाहूंगा, क्योंकि शिवपाल यादव बहुत कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। हालांकि वो तो उसमें आगे ये भी जोड़ रहे हैं कि सभी समाजवादी पार्टी के विचारधारा या समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो आए एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आज उन्होंने खुले तौर पर एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो गया, अब तो शंखनाद हम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या इसका जो सीधा असर है वो समाजवादी पार्टी को पड़ेगा या अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी एक संदेश है, जो बात कह रहे थे शिवपाल सिंह यादव? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। देखिए, अन्य राजनीतिक पार्टियों पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये बात की बात है, लेकिन अगर एसपी और पीएसपी ये नहीं मिलते हैं तो तो एक ही घर है ना। 2017 में भी ये हुआ था कि सारे प्रयास के बावजूद चाचा भतीजे एक नहीं हुए और उसकी वजह से इनका वोट बैंक बट गया। उसका परिणाम इन्होंने देखा। तो अब अगर आप शिवपाल और अखिलेश यादव ही नहीं मिल पाते हैं तो किसी अन्य को मिलने मिलाने की क्यों उम्मीद करनी चाहिए? अगर मान लीजिए शिवपाल जी के नेतृत्व कोई मोर्चा बनता है तो अगर वो अखिलेश यादव से स्थिति बनाए रखना चाहते हैं तो जाहिर उस मोर्चे के अन्य लोग भी उनके नजदीक नहीं आएंगे। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो देखिए आम आदमी पार्टी पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है और उनका जितनी जगह पर वो पंजाब हो या उत्तराखंड हो जहां भी वो ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने बिजली, फ्री बिजली देने को एक बड़ा मुद्दा बना रखा, जो कार्यक्रम उन्होंने सक्सेसफुली दिल्ली में चलाया। अब ये यूपी की जनता कैसे उसके वादे को एक्सेप्ट करती है ये एक अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है अभी हम उसको बीएसपी को तो अलग ही छोड़े हुए हैं, कांग्रेस को भी अलग छोड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि फिर इतनी जगह वोट बट रहा है। 300 यूनिट का लालच भी काफी है, वोट तो काटेंगे, इसीलिए बहुत लोग ये करें वोट कटवाए कुछ नहीं करेंगे। अभी तो जनता तय करे कि वोट कटवाए कि ये कुछ कर लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सपा और प्रसपा में अगर एकता नहीं होती है तो सपा को नुकसान होगा। और जो एक पोजीशन बनी हुई अभी कि युद्ध जो है सपा वर्सेस बीजेपी है, उसमें फिर सेंध लगेगी। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों नेताओं को गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। सचिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सचिन जी, आज शिवपाल यादव जी की तरफ से जो बातें कही गई उस पर मैं आपका रिएक्शन सीधे तौर पर चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि अब बहुत हो गया इंतजार, अब तो हम शंखनाद कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर अब वो अकेले चुनाव में या अन्य पार्टियों के साथ जाने वाले हैं। क्या जो कोशिश हो रही थी उस पर अब पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, या समाजवादी पार्टी को जरूरत नहीं, आपको लग रहा है कि आप अपने अकेले के दम पर ही सत्ता में आ सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चर्चा हो रही है, लगातार उनसे बात भी चल रही है, तो जो उन्होंने कहा है वो लोगों की बात आपस में लगातार चल रही है और चाचा जी से, आदरणीय मंत्री जी से बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात चल रही है। चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश बाकी है, साथ आ सकते हैं, अभी आप ये कह रहे हैं? देखिए, इस पर निर्णय, जो अंतिम निर्णय होगा वो दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा और लगातार एक दूसरे के संपर्क में है। उनकी बात आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं सोचकर विचार करके अपने आपस में जो भी है बात हो जाएगी। अरविंद जी संपर्क में है क्या? देखिए आयुष जी, मुझे लगता है कि सचिन जी सपा के अगर नेता हैं तो उनको पॉलिटिक्स के विषय में जानकारियां होनी भी चाहिए। जो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने आज बातें कही, आयुष जी क्या लगता है इससे कि आपको की बात होती होगी? माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने मंच से कहा कि मैंने तो मैसेज भी किया। देखिए अब ये सब समय खत्म हो चुका है। अब हम लोग जनता के मुद्दों पे, जनता के सवालों पे, जो आम जनमानस में नाराजगी है
उनके मुद्दों को लेकर के 12 तारीख से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में शंखनाद होने जा रहा है और धर्म युद्ध के साथ साथ राजनीतिक युद्ध की भी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी से पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा सत्ता परिवर्तन से ही संभव हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बातें आ रही है, ये अलग बात है कि लोगों को बरगलाया जाए, कार्यकर्ताओं से झूठ बोला जाए। समाजवादियों की ये कभी परंपरा नहीं रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को भ्रम में रखा जाए या झूठ बोला जाए। आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के विषय में बहुत करीब से जानते हैं और सारी बातें जानते हैं कि कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को कभी आदरणीय न तो नेताजी ने भ्रम में रखा है, न आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने रखा है। जो भी होता है समाजवादियों का स्पष्ट होता है। असली समाजवादी वही हो जो स्पष्ट हो, सिद्धांतवादी हो। अब असली और नकली समाजवादी की भी एक लड़ाई है। ठीक है, प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत उमराव जी, कार्यकर्ताओं की प्रशांत उमराव जी, भाई भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो सभी समाजवादियों को तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। अब वो नहीं है तो अन्य पार्टियों के साथ ही सही, लेकिन एक संदेश तो यहाँ पर दिया है। कैसे देख रहे हैं जो बात शिवपाल यादव की तरफ से कही गई? देखिए, जो शिवपाल यादव जी ने बोला है उससे उस सब चीजों से स्पष्ट हो चुका है। और अखिलेश यादव तो आधुनिक युग के औरंगजेब हैं। उन्होंने अपने पार्टी पर एक कब्जा कर लिया अपने पिताजी को बाहर करके, और जिन शिवपाल चाचा की उन्होंने उंगली पकड़ के राजनीति सीखी, उन्हीं शिवपाल जी को पार्टी से बाहर कर दिया। और आज उनके पास शिवपाल जी से बात करने के लिए समय नहीं। और तो जो उन्होंने अपना पार्टी के जो नया भारतीय जनता पार्टी के तो साथी न कहिए सब बातें, फोटो नहीं है। इन्होंने भी अडवाणी की फोटो और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को क्या किया है सबको पता है। शिवपाल जी से बात करेंगे, गठबंधन करेंगे। सचिन जी, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। ये बात तो यहां पर अभी बैठ करके अरविंद जी भी कह रहे हैं कि भाई अगर शिवपाल यादव ये कह रहे हैं, मंच से वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो मैसेज भी कर लिया, फोन भी कर लिया, लेकिन उधर से तो कोई रिप्लाई है नहीं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं दोनों नेता आपस में संपर्क में? खुले मंच से ये बात कह रहे हैं शिवपाल यादव। समाजवादियों को क्या आप लोग भूखे में रख रहे हैं या कार्यकर्ताओं को सही जानकारी है? नहीं नहीं, अभी समय है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे तो बात हो जाएगी। सब कुछ अभी जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। सही समय आएगा तो सब हो जाएगा। देखिए आयुष जी, जी कहना नहीं चाहिए, वो सचिन जी बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति लग रहे हैं। ये सच है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, समाजवादी विचारधारा में आस्था रखने वाले हर लोग, चाहे वो किसी भी ग्रुप से आते हो, किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी समुदाय से आते हो, उनकी ये मंशा तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जरूरी है। और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी समाजवादी विचारधारा के लोगों को एक मंच पे आने की बात, ये ऐसे नहीं कह रहे हैं। ये सभी समाजवादी विचारधारा के लोगों ने माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी से मिला। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, समाजवादी विचारधारा के लोगों के अनुरूप कार्य करते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया जी, चौधरी चरण सिंह जी, गांधी जी के विचारों पे चलती है, नेताजी के विचारों पे चलती है। तो जो इनके विचारों के लोग हैं वो जिस अनुरूप कहते हैं उस अनुरूप माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी चलते हैं। सचिन जी भी वही बातें कह रहे हैं। सचिन नहीं, लेकिन अरविंद चाचा से बात हो रही है, अभी खुल के नहीं बातें कर पा रहे हैं। नहीं, वो बात अगर हो रही होती तो मुझे लगता है शिवपाल जी इतनी बड़ी बात नहीं कहते, थोड़ा धैर्य रख लेते। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है समझ में आ जाता है सामने का एटीट्यूड क्या है। लेकिन राजनीति में गुंजाइश हमेशा होती है। राजनीति में गुंजाइश, दर्शक तो ये जान रहे हैं ना अरविंद जी, मुझे पता है राजनीति में गुंजाइश हमेशा रहती है। नहीं, यानी कि समाजवादी बिल्कुल पार्टी की बिल्कुल लालसा है अरविंद जी। लेकिन एक चीज और जोड़ूंगा, अरविंद जी और जोड़ूंगा मैं एक चीज उसमें, क्योंकि राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ गुंजाइश रहती है। तो ऐसा नहीं कि आज शिवपाल यादव जी ने यह बात कही है तो कल हो नहीं सकता है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि अगर नहीं होता है आज की बात को या आज के सिनेरियो को लेकर के मैं चलूं, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी को, तो बहुत फायदा तो आपको भी नहीं हो रहा है? नहीं आयुष जी, देखिए समाजवादी पार्टी का नुकसान या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के फायदे की बात नहीं है।
यहाँ बात है मेरा फायदे से सिर्फ और सिर्फ संबंध इतना है कि देखिए विचारधारा और सोच आगे तभी बढ़ेगी जब आप सत्ता तक पहुंचेंगे, जब आप सत्ता तक पहुंचेंगे तभी आप समाजवादी विचारधारा के तहत आप जनता की सेवा कर पाएंगे, जैसा कि आप लोग कहते हैं। वहां तक पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए तो सत्ता के लिए आपको मैंडेट चाहिए होगा ना, कैसे पहुंचेंगे? अगर उनको भी नुकसान हो रहा है तो आपको भी फायदा उस लिहाज से नहीं हो रहा है। नहीं आयुष जी, मैं यही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इंडिया न्यूज का दर्शक देख रहा है ना कि सपा के लोग भी चाहते हैं कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के समझौता हो, बातचीत हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जब बार बार कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ताओं की बात सुनता हूं, अपने समाजवादी विचारधारा के लोगों से राय विचार विमर्श करता हूं, उसके अनुरूप बात करता हूं। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की इसीलिए मंशा है कि सभी लोग एक साथ मंच पे आए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जो सचिन जी की मंशा है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा है, जो समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, जो लाठीकार हैं, जो समझ रहे हैं इस बात को कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो समाज का, समाजवादी विचारधारा का, इस वर्ग का, इस समुदाय का नुकसान होना है। तरुणिमा जी, आम आदमी पार्टी के लिए भी क्या गठबंधन का कोई विकल्प है? आपको लग रहा है कि यहाँ अगर गठबंधन आपका हो जाता है किसी के साथ तो उस पर आम आदमी पार्टी को कोई एतराज नहीं है, या आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं आप अपना अकेले में कैपेबल हैं, आप दिल्ली मॉडल को रखकर के उत्तर प्रदेश के अंदर भी मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बना सकते हैं? तरुणिमा जी, थोड़ा इस पर स्टैंड में और क्लियर समझना चाहता हूं आम आदमी पार्टी का। देखिए, विकल्प उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है और जो भी हम लोग 403 सीटों पे अभी तक लड़ रहे हैं, आगे कोई भी अगर चेंजेस आती है तो वो शीर्ष नेतृत्व जान सकता है, वही समझ सकता है कि उसे क्या करना है। और उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए एकजुट तो होना ही पड़ेगा और जो सही रणनीति है जनता के लिए वो हमें जमीन तक उतारनी पड़ेगी। सचिन जी, जो बात अरविंद जी कह रहे हैं कि जब आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि आप खुले तौर पर इस बात को तो नहीं कह रहे हैं लेकिन बार बार एक लाइन आप दोहरा रहे हैं कि नहीं दोनों शीर्ष नेतृत्व आपस में संपर्क में हैं। एक शीर्ष नेतृत्व आकर के एक जनसभा के अंदर ये कहते हैं कि हमने बहुत कोशिश कर ली, हमने मैसेज कर लिया, हमने कॉल कर लिया, हमने समय भी दे दिया, अब हम आर पार के मूड में हैं। लेकिन आप इस बात को जब यहाँ बैठ करके डिबेट में कह रहे हैं तो ये हो क्यों नहीं पा रहा? अभी इंतजार किस बात का है सचिन जी? अब बहुत समय नहीं बचा है। नहीं, अभी समय है और सही समय पर दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। और रही बात सरकार की, तो सरकार इस बार समाजवादियों, क्योंकि जिस प्रकार से आप निरंतर देख रहे हैं, चाहे महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, अभी लखीमपुर खीरी की बात हो, इस तरह से पूरे प्रदेश में भय व्याप्त है, गुंडागर्दी व्याप्त है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये तो ठीक है, ये तो मुद्दे हैं, ये तो आपके भी मुद्दे हैं, तरुणिमा जी के भी यही मुद्दे हैं, अरविंद जी के भी यही मुद्दे हैं, कांग्रेस वाले आज हमारे साथ हैं नहीं, बसपा के नहीं है, उन लोगों के भी यही मुद्दे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि आज के प्रोस्पेक्टिव में अगर मैं समझने की कोशिश करूं, क्योंकि अगर आज कह रहे हैं कि नहीं हमारा नहीं हो पा रहा है, अलग अलग दोनों लोग अगर जाते हैं चुनाव में तो कैसे समाजवादी पार्टी भाई अब सत्ता तक पहुंचेगी? या आपको लगता है कि जरूरत नहीं है आपको पीएसपीएल की? नहीं, ऐसा क्योंकि अभी तक का तो सिनेरियो यही है ना, क्योंकि आज जो दिख रहा है, आज जो दिख रहा है। लेकिन ऐसा है कि मैंने पहले ही आपको बताया कि दोनों पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे इस पर, और इस पर हम लोगों का उनके पीछे चलने का काम हो। तो सचिन जी, आप ये चाहते हैं कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, कम से कम एक कार्यकर्ता होने के ही नाते, या आप अभी भी यही कहेंगे कि नहीं बात हो जाएगी तब मैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दूंगा? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक कोई बात नहीं होती है तब तक हम लोग कुछ कह नहीं सकते, ना कुछ कह सकते हैं। और दोनों पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, आपस में बात होगी, उसके बाद कोई निर्णय हम लोग। ठीक है सुरेंद्र जी, जो बात शिवपाल जी की तरफ से कही गई है, क्या उसको हम इस तरीके से भी देखेंगे, कहीं यही मैसेज देने की कोशिश है कि जो बात वो खुले तौर पर कह रहे हैं ये बात पहुंच जाए, एक मैसेज कन्वे हो जाए, ताकि वहां तक भी ये बात पहुंचे समाजवादी पार्टी के विशेष नेतृत्व तक कि ये जरूरी है, क्योंकि उनका कार्यकर्ता ये चाह रहा है कि आना चाहिए एक प्लेटफॉर्म पर। प्रेशर पॉलिटिक्स। देखिए, मैसेज पहले ही दिया जा चुका है, उसके पहले भी कई बात आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। अरविंद यादव और सचिन यादव, इनके ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता ही चाहते हैं कि पार्टी एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन निर्णय चाचा भतीजे करना है, ये लोग कुछ कर नहीं सकते। अब हम लोग बार बार इनसे पूछ रहे हैं कि बताइए आप क्या चाहते हैं, तो अब ये बेचारे क्या कहें। मैं इन दोनों को भी जानता हूं और इस तरह से बहुत से जो कार्यकर्ता में इनसे बात होती, दोनों की इच्छा है कि मिल जाए।
और मुझे क्या सारे एनालिस्ट जितने हैं उनको लगता है भाई स्वाभाविक सी बात है कि मिल के लड़ेंगे, क्योंकि दोनों लोग जमीनी नेता हैं, दोनों लोग संगठन का काम देखते रहे और दोनों के अपने अपने ग्रुप हैं, अपने अपने कार्यकर्ता है। तो एक और एक 11 होते लगे, एक और एक मिले नहीं तो अलग ही रहते हैं। तो कार्यकर्ता तो दोनों चाहते ही, लेकिन अब अगर चचा भतीजे में क्या ठन गई, हालांकि मुझे आश्चर्यजनक ये लगता है कि हम लोग ये उदाहरण देते रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी का परिवार इस देश का ही नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल परिवार। किसी एक परिवार के इतने लोग राजनीति में नहीं, और वो भी नीचे से लेकर ऊपर तक। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ नॉमिनेशन वाले, नहीं, नॉमिनेशन वाले भी, जीतने वाले भी हैं, जिला परिषद भी है, नगर पंचायत भी है, हर स्तर पर। और ये एक जिसको कहते हैं लोग उदाहरण देते थे कि देखिए नेताजी कैसे सबको एक किए हुए। अब सत्ता में ऐसी परिस्थितियां बनी, कुनबा बिखर गया और अभी एक नहीं हुआ। ये बात हमें कम से कम मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक हो गया होता तो न तो शिवपाल जी कहते कि भाई हम कह रहे हैं कि भाई 10 तारीख तक नहीं करेंगे तो हम अलग हो जाएंगे, और अखिलेश जी ने भी एक आध बार कहा कि ठीक है, हाँ हमने सुना, हमको जवाब देंगे। लेकिन क्योंकि देखिए समझौता होता तो 1 सेकंड में होता है, दिल मिलते हैं तो 1 मिनट मिलते हैं और नहीं मिलते हैं तो फिर वर्षों बात करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई मेल मिलाप की गुंजाइश या संभावनाएं काफी क्षीण है, लेकिन चुनाव अभी कई महीने है। मतलब जब तक नॉमिनेशन को नोटिफिकेशन ना हो जाए तो 3 महीने तो मान लीजिए अक्टूबर नवंबर। नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अगर कार्यकर्ता ये चाह रहा है दोनों पार्टियों का, क्योंकि अब एक ही पार्टी के थे पहले, तो अब अलग पार्टी बनी, कार्यकर्ता कोई अलग अलग तो थे नहीं, वो अलग हो गई पार्टी तो डिवाइड हो गए। जब कार्यकर्ता ये चाह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, तो ये बात तो शिवपाल यादव जी को भी पता होगी, ये बात तो अखिलेश यादव को भी पता होगी। फिर एक नेता खुल करके ये बात कह रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, दूसरा नेता उस पर चुप्पी साधे हुए है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं तो वो भी वही बात हुई ना, एक नेता कह रहा है कि नहीं भाई हम इतने टाइम तक कर लीजिए, नहीं बहुत हो गया, और दूसरा अगर जवाब नहीं दे रहा है, इसका तो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत मैथमेटिक्स नहीं लगानी। अब दोनों के अपने अपने आंकड़े में, बाकी तो चुनाव में पब्लिक तय करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यूनाइटेडली दोनों चचा भतीजा लड़ते तो इन लोगों की स्थिति बहुत स्ट्रांग होती। अब बाकी ठीक है, वो जिनको तख्त पर बैठना है, अगर उनका एनालिसिस कुछ और है तो दे मे बी मोर इंटेलिजेंट। प्रशांत उमराव जी, क्योंकि आप लोगों के खिलाफ इस समय बहुत सारे मुद्दे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां भी, यहां पर भी जितने लोग बैठे हैं सब बता रहे हैं कि देखिए आप लोगों को तो सत्ता से बाहर कर ही देंगे, चाहे ये एक हो या ना हो, लड़ाई आपके ही साथ है, लेकिन आप लोगों के ऊपर ये जीत हासिल करेंगे। इसलिए सपा भी आश्वस्त है, प्रसपा भी, वो चाहे गठबंधन के साथ आए आश्वस्त वो भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है, और आज कांग्रेस और बसपा नहीं है, नहीं तो वो भी सरकार अपनी बनाते हैं। मुद्दे बहुत हैं आप लोगों के लिए, कैसे काउंटर करेंगे इतने विपक्ष को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है। हमने जो 4.5 सालों में जो विकास के कार्य किए, उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे वैचारिक मुद्दे थे, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, जो हमने वादे किए थे जनता से, वो सभी हमने पूरे किए हैं। इस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। पर बाकी पार्टियों को तो अभी पता नहीं किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, सभी का कुनबा किसी का बिखर रहा है, किसी का जुड़ रहा है। पर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, जहां भी जाते हैं अंडे दे करके आते हैं। गांधीनगर में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो इनसे कोई हमारी लड़ाई नहीं है। तो हम अपने केवल अपने मुद्दों पर, विकास पे और जो हमारी सांस्कृतिक विचारधारा, उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी लोकतंत्र में सभी पार्टियों का अधिकार है, कौन किसके साथ गठबंधन करता है वो करने के लिए स्वतंत्र है, वो करेंगे। बहुत सारी पार्टियां आती है, चुनाव लड़ती है, चली जाती हैं। अरविंद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए आयुष जी, आदरणीय सुरेंद्र जी जो बातें कहे हैं वही कहीं ना कहीं मेरे भी पक्ष था। देखिए सच ये है आयुष जी, चैनल पे बैठ के और मैं झूठ बोलूं या मैं कार्यकर्ताओं या दर्शकों को भ्रम में डाल के बातें करूं, मुझे लगता है समाजवादियों की परंपरा में ऐसी चीजें नहीं रही है। सच ये है, स्पष्ट ये है आयुष जी कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पदाधिकारीगण, जो भी उनको मानने वाले लोग, जो भी उनमें
अपना आस्था जताते हैं, उन सब की एक ही विचारधारा है कि जो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी निर्णय लेंगे उसको हम सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हर पार्टी के पदाधिकारी यही करता है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि वो अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और सभी समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनके अनुरूप वो कार्य करते हैं और उन्हीं की सुनते हैं। वो जो विचार विमर्श आते हैं, जो सुझाव आते हैं, उसी के अनुरूप कोई भी निर्णय लेते हैं। अब रही बात सचिन जी की, बिल्कुल मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश का हर विपक्षी दल, चाहे वो कोई भी हो, वो यही चाहता है कि सभी लोग एक साथ आ जाए, एक मंच पे आ जाए। हर कार्यकर्ता, चाहे वो मुसलमान को ले लीजिए, किसान को ले लीजिए, नौजवान को ले लीजिए, पिछड़ा हो, वंचित हो, दलित हो, कहीं ना कहीं जो बेरोजगार है, सबकी ये कहीं मंशा है कि ये लोग एक साथ आए, चुनाव लड़े और सरकार में आए, तभी कहीं ना कहीं इस वर्ग को, इस समाज को, अरविंद जी, एक चीज तो और मैं इसमें फिर जोड़ूंगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा 2019 के चुनाव में हमने देखा कि बसपा और सपा साथ आ गए, फिर भी कोई बहुत कमाल हुआ नहीं। 17 में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस के साथ लड़ा, तब भी कोई कमाल हुआ नहीं। तो अभी भी इस बात की क्या गारंटी कि सारे साथ आ जाएंगे तब भी आप इनको सत्ता से बेदखल कर देंगे या बाहर कर देंगे? क्योंकि जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है उसका तोड़ क्या है? आयुष जी देखिए, जब भी कोई बेमोल गठबंधन होगा, जिस गठबंधन को जमीन स्तर पे कोई लेना देना नहीं होगा, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी, वरिष्ठ नेताओं का मंच से लेके सम्मान कहीं भी नहीं होगा, तो उस हर दल, चाहे कोई दल हो, उसका यही हश्र होगा। अगर कार्यकर्ताओं का आप सम्मान नहीं करेंगे, अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो परिणाम ऐसे आएंगे। ये तो समझना पड़ेगा और सबको इस बात को मुझे लगता है समझना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने श्रेष्ठ नेतृत्व को भी बताना पड़ेगा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी नहीं, आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आडवाणी जी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को किया है, क्या उसकी खामियाजा भाजपा को नहीं भुगतनी पड़ेगी? क्या लोगों में इस बात नहीं, लेकिन उनको तो साइडलाइन, जैसे कि आपके हिसाब से जब आप कह रहे हैं कि उनको किनारे कर दिया, तो किनारे करने के बाद भी जीत रहे हैं ना, चक्कर ये है। और आप लोग गठबंधन भी कर ले रहे हैं, ऐसी पार्टी के साथ कर रहे हैं जो धुर विरोधी है, उसके बावजूद भी नहीं आप लोग सत्ता में आ पाए। अब समय खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश का नौजवान नाराज है। देखिए, ये तो हर चुनाव से पहले, ये तो हर चुनाव से, लेकिन आपको भी पता है कि मुद्दे के साथ साथ, अरविंद जी, मुद्दे के साथ साथ रणनीति और जो तकनीक होती है ये भी बहुत काम करती है। ये आप बहुत बेहतर, मुझसे बेहतर समझते हैं आप। तरुणिमा जी, आप लोग हमेशा दावा करती हैं, आप लोग हमेशा दावा करते हैं, ये बात अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, गांधीनगर के निकाय चुनाव का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भी बहुत सारे चुनावों का वो एग्जांपल देंगे साथ में, कि आप लोग दावे तो करते हैं लेकिन वो हकीकत में कन्वर्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि यही नब्ज आप लोग पकड़ नहीं पाते। जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग ये जाति की राजनीति करने नहीं आए, हम मुद्दे के आधार पर लड़ेंगे, लेकिन सत्ता तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि जनता उसको फिर एड्रेस नहीं करती, कनेक्ट नहीं करती। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही चुनाव को बड़ा आसान कर दिया। इन्होंने खुद उत्तर प्रदेश में जब से सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने कोई काम किया नहीं है। इन्होंने एक पता नहीं कौन सी योजना थी जो कल प्रधानमंत्री जी एक महिला से पूछ रहे थे कि ये आपको मिला है, उन्होंने मुंह पर ही कह दिया कि जी हमें नहीं मिला, क्योंकि वो योजना भी मैंने पहली बार खुद सुनी थी, इसलिए मुझे याद भी नहीं है वो कौन सी प्रधानमंत्री योजना थी जिसमें उसे आधा वीडियो आप लोगों ने चलाया है। जो कांग्रेस ट्रिक करती थी आधा वीडियो चलाने का, आप लोग भी कर रहे हैं। आप पूरा वीडियो पहले सुनिए, पूरा वीडियो सुनिए पहले। ये स्टंटबाजी ट्विटर से नहीं चलती है, ट्विटर से नहीं होती है, ट्विटर से स्टंटबाजी आप लोग करते हैं। नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी है, इन्होंने हॉस्पिटल में भी कोई काम नहीं किया है, ना इन्होंने सरकारी नौकरियां निकाली है। आपने कितने दिल्ली में हॉस्पिटल बनाए हैं, कितने स्कूल आपने दिल्ली में खोले बताइए। आपने यहाँ में जॉब किया है, एक भी नौकरी पिछले 7 सालों में आपने दिल्ली में नहीं दी है। ना आपने हॉस्पिटल बनाया है, ना स्कूल का कमरा बनाया है। आपने दिल्ली में क्या काम किया है? मैं दिल्ली में रहता हूँ, ना तो आपने स्कूल का एक कमरा बनाया है, ना एक हॉस्पिटल बनाया है, ना ही आपने कोई एक नौकरी दी। आपकी आठी है कि अपनी सरकार ने जॉब दिया दिल्ली में। ये दूसरे वादे उत्तर प्रदेश में नहीं चलेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है, समझती है, राजनीतिक रूप से मैच्योर है। व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इस पर जीतेगी। आप कैसे कह सकते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है इतने बेवकूफ हैं? जागरूक की तो देन है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। इस सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है, उनकी किसानों को बर्बर तरीके से पीटा जाता है, गोलियां मारी जाती है।
कितने कमरे कितने लोगों को नौकरियां दी हैं आप बताइए मुझे। आप खुद ही आरटीआई में जॉब देते हमने कुछ नहीं बनाया है। नहीं तो आपने कौन सी सड़क बना दी है महोदय? आप कौन बिल्डिंग बना दी है महोदय? 4 ठो बिल्डिंग की नाम बता दीजिए लखनऊ में बनाए हो तो 4.5 साल चांसलर पे नियुक्त कर दिया और बिल्डिंग का कोई एक पत्थर तक नहीं पड़ा वहां पे। चांसलर कर्नल मल्लेश्वरी को बना दिया तो खाली मैदान पड़ा हुआ है, उसमें एक पत्थर तक नहीं गड़ा हुआ है। चलिए सुरेंद्र जी, मुझे एक चीज और आपसे थोड़ा समझना है, क्योंकि जब यहां पर जिक्र इस बात का हो रहा है कि सभी समाजवादी विचारधारा के लोग एक साथ आ जाएं या गठबंधन अगर हम करते हैं या विपक्ष एकजुट नजर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग मुकाबला कर सकते हैं या उनको सत्ता से हम हटा सकते हैं। लेकिन फिर 2017 भी जहन में आता है, 2019 भी हम लोग के जहन में आता है, उस बार भी बहुत कोई कमाल नहीं हुआ या कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि गठबंधन के बावजूद भी इस पोजीशन में है विपक्ष कि भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के साथ या जिस टेक्निक के साथ वो लोग आगे चल रहे हैं उसको कहीं वो उसको रोक पाए या उसको डिफेंड कर पाए? कैसे इसको देखेंगे आप? देखिए 2017 का 1922 का चुनाव होता। राजनीति में 4 महीने 6 महीने परिस्थितियां बदल जाती, 2 साल 4 साल 5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, ठीक है। इसी समय में बीजेपी के पास 2 सीट थी, आज वो देश के अधिकांश राज्यों पर काबिज है और नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री। तो अगर हम उस समय ये बैठ के डिस्कस कर रहे होते कि 2 सीट वाले क्यों कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो हादसा देती। तो राजनीति में पब्लिक जो है उसका मूड इसीलिए कई बार होता है कि जो सर्वे होते हैं वो फेल हो जाते हैं, कई बार हम लोग अपने आकलन में फेल हो जाते हैं। तो जो अंडर करंट होती है वो समझ में नहीं आती। कभी गुस्सा पब्लिक का इतना होता है, हम लोगों ने तमाम चुनाव देखा, जैसे जब इंदिरा गांधी 77 चुनाव लड़ी, उनके पास पूरी रिपोर्ट थी कि वो जीत रहे हैं और जनता पार्टी के पास प्रत्याशी तक नहीं थे। अब बस आनंद फानंद पार्टी बन गए, उसको टिकट दे दो, उसको टिकट दे दो, ये जनता ने मन बना रखा था और वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीते। तो हम ये कोई उदाहरण नहीं दे सकते कि 17 में नहीं जीते थे तो 19 में क्यों नहीं जीते। 17 में जो गठबंधन हुआ उसकी अपनी समस्याएं रही होंगी। 19 का तो मैं सीधे सीधे बता दूं, अगर 19 वाला गठबंधन 17 में हुआ होता तो शायद फायदे तो ज्यादा होता। क्या है कि पिछले 20 साल से सपा और बसपा अल्टरनेटली सरकार बनाते रहे और सपा के लोग बेसिकली जो यादव कम्युनिटी और बसपा जो बेसिकली जाटव कम्युनिटी, ये दोनों लोग राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफी मजबूत हुए और इन्हीं को लेकर के गांवों में तनाव है या उनकी यूनिटी। अब जब ये दोनों मिल गए, लेकिन वो जो ग्राउंड पर था नेता मिल गए, वो नहीं काम आया, इसलिए क्योंकि वो जो पिछले 5 साल से मैंने तो कई काम ऐसे उदाहरण मेरे पास, मुझे याद है 19 था या शायद 19 ही था, तो मैं एक मैगजीन में उस समय एडिटर था, तो मेरे एक रिपोर्टर ने मुझे फोन किया कहीं कानपुर गांव से कि भैया हमको इन्होंने बताइए पुलिस से बीएसपी वालों ने बुलवा लिया ये कर। तो हमने कहा पुलिस से बात की तो उनका भैया इन लोगों का झगड़ा है, जब इनकी सरकार आ जाती तो ये तंग करते, उनकी आ जाती है तंग करते। तो हमने कहा अच्छा तुम छोड़ दो कोई बात नहीं, हमने उसको बीएसपी वाले समझाया, वो मान लिया। चुनाव हुआ, हार गए। अच्छा उन्हीं दोनों फिर झगड़ा हो गया और उस सपा वाले ने फिर मेरी बात नहीं मानी, जिसको मैंने बीएसपी वाले से बचाया कि नहीं मेरी गारंटी, और उन्होंने कहा कि अब अखिलेश भैया आएंगे तभी समझौता होगा। तो अपना पुलिस को जो करना था किया। तो वो उनके वोटों के बीच जब दूरी जबरदस्त हो जाती तो फिर नेताओं की एकता उस वोटरों की दूरी को कटुता, तो सपा और बसपा के वोटर्स की जो नजदीकी को या दूरी वो कटुता के स्तर पर, इसलिए वो काम नहीं की। कांग्रेस के पास उस समय बेस नहीं था, इस समय भी नहीं है। आज तो बेसिक बात है कि
सपा प्रसपा के मिलने से मुझे ऐसा लगता है कि सपा को लाभ होगा। बिल्कुल प्रशांत जी, हो सकता है कल ऐसी स्थिति आ जाए कि सपा स्वीप कर जाए, ना हम लोग एसेस कर पा रहे हो, आप भी नहीं एसेस कर पा रहे हो, बिल्कुल या बीजेपी स्वीप कर जाए, सब चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 3 महीने तो रोज गंगा में कितना पानी बहता पता नहीं चलता। चलिए सुनील जी, आपकी इसी बात के साथ चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, अब चुनाव आते आते जो तभी राजनीतिक पार्टियां उनके बीच गठबंधन की कवायद अभी आपको और तेज दिखेगी, लेकिन आज जो बात शिवपाल यादव ने कही है उसके परिणाम क्या होंगे अगर ये गठबंधन नहीं होता है, तो इसके लिए भी आपको चुनावों का ही इंतजार करना पड़ेगा। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना है।